हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल केशुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है वो है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 13। इसके अंदर हम माध्य, बहुलक और माध्य के बारे में जानेंगे। मीन, मोड और मीडियन के अंदर मीन माध्य निकालने के 3 मेथड है इसके अंदर आपके 10th क्लास के अंदर। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, एक है प्रत्यक्ष विधि, एक है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और एक है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड लास्ट है वो है स्टेप डिवीजन मेथड। इनके फॉर्मूले, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सेकेंड है कल्पित माध्य विधि, इसका फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई बटा सिग्मा एफ आई। और लास्ट तीसरा है पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। प्रत्येक के पहले मैं एक एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, प्रत्यक्ष विधि का, कल्पित माध्य विधि का और पग विचलन विधि का, और बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में हम माध्य ज्ञात करेंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में। तो माध्य है, इसके अंदर प्राप्तांक दे रखे हैं, एक्स आई का मान 10, 20, 36 डेश ये मतलब, और विद्यार्थियों की संख्या है वो दे रखी है। तो सबसे पहले इनको क्या करना है, ये एक्स है और ये क्या है, एफ है, इनका मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स का मल्टीप्लाई। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 10, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 20, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 108, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 160, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 150, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और फॉर्मूला है वो माध्य का एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। यहाँ पे सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मतलब एफ एक्स है इन सभी का जोड़, कितना हुआ 1779, कितना हुआ 1779। और सिग्मा एफ आई का मान कितना है 30, 1779 को 30 से डिवाइड करने पे आता है 59.3, ठीक है। ये इसका माध्य है, ये इसका क्या है, माध्य। अब प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से, ये क्या है, इसका माध्य ज्ञात करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल से पहले हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को जोड़ के आधा करना है। ये तो है ऊपरी वर्ग सीमा, ये है ऊपरी वर्ग सीमा, और ये है निचली वर्ग सीमा। इनको जोड़ना है, 10 और 25 को जोड़ने पे 35, और 35 का आधा 17.5, ऐसे ही 25 40 को जोड़ने पे उसका आधा, ठीक है। इनको जोड़ के इनका आधा क्या होता है, वर्ग चिन्ह। ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ठीक है, वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह इक्वल टू क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ऐसे ही एक्स ज्ञात करने हैं सभी का, ठीक है। और फिर एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 17.5 से मल्टीप्लाई करने पर 35, 3 को 32.5 से मल्टीप्लाई करने पर 97.5, और 7 को 47.5 से मल्टीप्लाई करने पर 332.5, 6 को 62.5 से मल्टीप्लाई करने पर 375, 6 को 77.5 से मल्टीप्लाई करने पर 465, और 6 को 92.5 से मल्टीप्लाई करने पर 575। फॉर्मूला यही है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ एक्स का सभी का जोड़, तो 1860,
1860 और सिग्मा ऑफ आई सभी का इनका योग कितना हुआ 30 और इसको डिवाइड करने पे एक्स का मान कितना हुआ 62। मतलब ये इसका माध्य है। ये है प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। अब सेकंड है वो हम करेंगे कल्पित माध्य विधि से, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ आई। इसके अंदर ए है, इसको हम मानते हैं कोई भी ए को इनमें से चुनते हैं, वर्ग चिन्ह में से ए किसी को भी चुन सकते हैं। इसके अंदर हमने 47.5 को ए माना, ठीक है। और फिर यहाँ डी है ना, वो एक्स आई और जो ए माना है इसमें से घटाना है, मतलब 17.5 में से जो हमने ये ए माना है ना ये घटाना है। 47.5 घटाने पे -30 और 32 में से 47.5 घटाने पे -15 और 47.5 में से 47.5 घटाने पे 0, 62.5 में से 47.5 घटाने पे 15 और 77.5 में से 47.5 घटाने पे 30 और 92.5 में से 47.5 घटाने पे 45। इस प्रकार डी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर अफ यानी ये विद्यार्थियों संख्या अफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। 2 को -30 से मल्टीप्लाई यानी -60, 3 को -15 से मल्टीप्लाई -45, 7 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 6 को 15 से 90, 6 को 30 से 180, 6 को 45 से 270। और फॉर्मूला क्या है कल्पित माध्य विधि का, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ आई डी आई बट्टा सिग्मा ऑफ आई। ए का मान क्या है जो हमने मानना है यहाँ पे कितना है 47.5 प्लस सिग्मा ऑफ आई डी आई का मान कितना है 475। इनका जोड़ करना है यानी ये कितना है -105 और इनका सम कितना है 0, 9 और 8 17, 17 7 17 और 7 24, 2 5 यानी 540। 540 में से 105 घटाने पे 435। ये है सिग्मा ऑफ आई डी आई का मान। सिग्मा ऑफ आई डी आई का मान कितना हुआ, सिग्मा ऑफ आई डी आई माना 435। यहाँ पे ए का मान कितना माना था हमने 47.5 प्लस सिग्मा ऑफ आई डी आई का मान 435 बटा सिग्मा ऑफ आई का मान कितना है 30। इसको सोल्यूशन करना है। एक्स बार बराबर कितना होगा 47.5 प्लस इसको इससे डिवाइड करने पे 14.5 और एक्स बार का मान कितना आया 62। ये है कल्पित माध्य विधि से। और इससे पहले था प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड से। ये डायरेक्ट मेथड से है। और प्रत्यक्ष विधि ये कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि अगर बड़ी वैल्यू उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब है पग विचलन विधि से। इसके अंदर क्या है आपको वर्ग चिन्ह मतलब वर्ग अंतराल दे रखा है, अफ का मान दे रखा है। सबसे पहले अक्सा याद करना है। वैसे ही क्या निम्न सीमा ऊपरी सीमा यानी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जोड़ करना है और 2 से भाग करना है। तो अक्साई का मान हम याद कर सकते हैं। मतलब अक्साई मतलब वर्ग चिन्ह है। और फिर डी यानी इसमें से कोई वैल्यू मतलब ए मान लेते हैं कोई भी, चाहे आप 47.5 मानो चाहे 62.5 मानो, कोई भी बीच की वैल्यू, ठीक है। हमने माना 47.5 है, वैसे ही घटाना है। तो डी आई का मान पहले याद किया था वैसे याद कर लेना है। फिर अंतराल है ना यू कैसे याद करेंगे, इस डी के अंदर इनका अंतराल है, अंतराल कितना है 15 का, 15 से भाग देना है। तो 30 के अंदर 15 का भाग देने पे -2, -15 के अंदर 15 का भाग देने पे -1, 0 के अंदर 15 का भाग देने पे 0, 15 के अंदर 15 का भाग देने पे 1, 30 के अंदर 15 का भाग देने पे 2, 45 के अंदर तो 3 आएंगे। फिर क्या करना है अफ और यू को मल्टीप्लाई, अफ और यू को मल्टीप्लाई करना है। 2 को -2 से मल्टीप्लाई यानी -4, 3 को -1 से मल्टीप्लाई यानी -3, 7 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई 18। फिर क्या ज्ञात करना है सिग्मा ऑफ आई यू आई ज्ञात करना है, ठीक है। और पग विचलन विधि का फॉर्मूला वो क्या है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा ऑफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ आई। ए का मान कितना है हमने माना था 47.5 प्लस एच अंतराल कितना है 15 और सिग्मा ऑफ आई यू आई का मान कितना है 29 और सिग्मा ऑफ आई का मान कितना है 30। 47.5 प्लस इसका सॉल्यूशन करने पे ये इसे 2 बार 1 4.5 इनको जोड़ने पे 65। अतः विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए माध्य अंक कितने हैं 62। ये किस विधि से है पग विचलन विधि से। मतलब आप माध्य
तीन तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि से, अगर छोटी वैल्यू है तो यहाँ मतलब वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या छोटी है तो किससे ज्ञात करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। अगर बड़ी बड़ी वैल्यू हो तो उसे किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, या तो एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि से, या पग विचलन विधि से। ठीक है। क्वेश्चन, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य ज्ञात करना है। तो पौधों की संख्या क्या है, पौधों की संख्या वो है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 घरों की संख्या यानी ऑफ फ्रीक्वेंसी 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। तो पौधों की संख्या 0 से 2 है तो पहले वर्ग चिन्ह यानी अक्स 0 और 2 को जोड़ के 2 का भाग, मतलब 0 और 2, 2 2 में 2 का भाग देने पे 1। ऐसे ही इनको जोड़ के आधा करना है, 6 का आधा 2, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 का याद करके जिनका इनका अंतराल है उतना जोड़ते जाना। पहले इनका कितना हुआ 1, फिर 2 2 जोड़ना है, 1 के अंदर 3 जोड़ने, 1 के अंदर 2 जोड़ने पे 3, 3 के अंदर 2 जोड़ने पे 5, 5 के अंदर 2 जोड़ने पे 7, 7 के अंदर 2 जोड़ने पे 9, 9 के अंदर 2 जोड़ने पे 11, 11 के अंदर 2 जोड़ने पे 13। इस प्रकार भी हम वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सिग्मा अफ आई मतलब अफ और अक्स का मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 3, 6, 5, 35, 54 और 22 और 39। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, अक्स पर बराबर सिग्मा अफ आई अक्स आई बट्टा सिग्मा अफ आई, सिग्मा अफ आई एक्स आई का मान कितना है, सिग्मा अफ आई एक्स आई का मान कितना है 162 जोड़ने पे, और सिग्मा अफ आई का मान कितना है 20, यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे एक्स बार बराबर सिग्मा अफ आई एक्स आई का मान कितना है, इतना 162 और सिग्मा अफ आई का मान 20, तो एक्स बार बराबर 8.1, ये इसका माध्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी माध्य ज्ञात करना है और उपयुक्त विधि है, मतलब सबसे बेस्ट विधि है वो यूज़ करनी है यहाँ पे। तो दैनिक मजदूर रुपये में क्या है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यू है तो हम पग विचलन विधि या कल्पित माध्य से करेंगे। यहाँ पे श्रमिकों संख्या क्या है यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, 14, 8, 6 और 10। वर्ग चिन्ह याद कर, पहले वर्ग चिन्ह लिखना है, 5 और 520, 1020, 1020 का 510, और फिर इनका अंतराल है वो जोड़ते जाना या जोड़ के आधा करना है। ठीक है। तो इनका अंतराल है 20, तो 20 भी जोड़ते जाओ, 530, 550, 570 और 590। ज्ञात करने के लिए तो हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे वैल्यू बड़ी बड़ी है इसलिए हम पग विचलन विधि या कल्पित माध्य से करेंगे। तो कल्पित माध्य के लिए हम एक वैल्यू मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a। तो d क्या होगा, इस अक्स आई में से a को घटाना है, 510 में से 550 घटाने पे माइनस के 40, 530 में से 550 घटाने पे माइनस के 20, 550 में से 550 घटाने पे 0, 570 में से 550 घटाने पे 20 और 590 में से 50 घटाने पे 40। अब क्या होगा, हम इसे कर लेते हैं कल्पित से, कल्पित माध्य विधि से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पर बराबर a प्लस सिग्मा अफ आई डी आई बटा सिग्मा अफ आई। अफ यहाँ पे डी यहाँ पे मल्टीप्लाई एफ टी कितना होगा, 12 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई
12 चौका 48, 480 माइनस 280, ये 0, 120 और 400, तो इनका योग कितना होगा सिग्मा ऑफ आई डी आई का, और ये सिग्मा ऑफ आई, ये कितने हैं 50 श्रमिक है तो 50 हुआ सिग्मा ऑफ आई का मान, इनका मान माइनस यानी माइनस 760 और 520 यानी माइनस के हुए 240। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पे x बराबर ए क्या माना था 550 प्लस सिग्मा ऑफ आई डी आई का मान कितना है माइनस के 240 बट्टा सिग्मा ऑफ आई का मान कितना है 50, 550 माइनस 4.8 घटाने पे 545.2, ये क्या है इसका माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, माध्य इतना है तो बारंबारता अफ याद कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको माध्य दे रखा है अफ यानी जो लुप्त यानी बारंबारता है अफ वो याद करनी है। सबसे पहले क्या है दैनिक जेब भत्ता रुपये में है वो लिखना है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। फिर क्या है बच्चों की संख्या यानी अब फ्रीक्वेंसी क्या है 7, 6, 9, 13, अब 5 और 4। सबसे पहले क्या करना है वर्ग चिन्ह, इनका जोड़ करके आधा 11 और 13 24, 24 का आधा 12, और फिर क्या है इनका अंतराल है वो सेम सेम है तो अंतराल जोड़ते जाना है, तो 2, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब क्या करना है अफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई यानी 12 7 12 को 7 से मल्टीप्लाई 12 7 84 और 6 को 14 से मल्टीप्लाई ये भी 84, 16 निम्मा 144 और 13 को 18 से 18 दिया 54, 4 5 18 और 5 23, 20 को से मल्टीप्लाई 20 अफ 22 को 5 से मल्टीप्लाई 110, 24 48 72 और 96। फिर क्या होगा सिग्मा अफ आई, सिग्मा अफ आई इसका मान कितना है, इनको जोड़ना है 7 6 13 और 13 26, 26 7 6 13, 7 6 13, 13 13 26, 26 और 4 30, 39 और 44 और अफ का अफ और सिग्मा अफ आई एक्स आई, इनका मान कितना होगा जोड़ने पे 752 प्लस 20 अफ। फॉर्मूला क्या है एक्स बार बराबर है सिग्मा अफ आई एक्स आई बटा सिग्मा अफ आई। एक्स बार का मान कितना दे रखा है यहाँ पे माध्य 18 इक्वल टू सिग्मा अफ आई एक्स आई का मान कितना है 752 प्लस 20 अफ बटा सिग्मा अफ आई का मान कितना है 44 प्लस अफ। 44 को 18 से मल्टीप्लाई मतलब ये इस साइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा 18 44 प्लस अफ इक्वल टू 752 प्लस 20 अफ। 18 को 44 से मल्टीप्लाई करने पर 18 चौक 72, 7 72 और 7 79 प्लस 18 अफ इक्वल टू 752 प्लस 20 अफ। यही साइड आएगा तो 2 अफ और यही साइड माइनस होगा तो 40, तो अफ की वैल्यू कितनी है 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट मेथड से यानी प्रत्यक्ष विधि से हमने इसे सोल्व किया प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है मतलब वर्ग अंतराल को लिखना है, फिर अफ को लिखना है, फिर इनसे हम अक्स यानी वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं और अफ और अक्स का मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला यही है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अफ आई एक्स आई बटा सिग्मा अफ आई माध्य दे रखा 18 इक्वल टू सिग्मा अफ आई एक्स आई का मान 752 प्लस 20 अफ यहाँ पुट करना है और सिग्मा अफ आई का मान है 44 प्लस अफ ये भी पुट करना है और सॉल्यूशन करना है तो अफ का मान कितना आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करना है,
तो वर्ग अंतराल की दे रखा है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपका मान 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। सबसे पहले याद करना है एक्स यानी वर्ग अंतराल। 65 और 68 को जोड़ना है, 3, 12 और 13, इनको 2 से डिवाइड करना है, 6, 6.5 और फिर इनका अंतराल है वो जोड़ते जाना है 69.5। फिर इसके अंदर 3 ऐड और करने हैं 72.5। फिर इसके अंदर 3 ऐड और करनी है 75.5। फिर 3 और 78.5। फिर 3 और 81.5। फिर 3 और 84.5। और अब याद कर क्या करना है, वैल्यू बड़ी बड़ी है तो इसे पग विचलन विधि से कर लेते हैं। पग विचलन विधि से, तो पग विचलन विधि के अंदर सबसे पहले डी आई याद करते हैं। इसके अंदर डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए होता है। ए हम इसी में 75.5 को मान लेते हैं। 66.5 में से 75.5 घटाने पे 4, 5 माइनस के 9 बचे, इसमें माइनस के 6 बचे और इसमें माइनस के 3 बचे और इसमें 0 और फिर 3, 6 और 9 बचे। अब यू आई याद करते हैं, तो यू आई होता है वो टी आई के अंदर अच्छा यानी अंतराल का भाग देने पे, इनका अंतराल 3 है, -9 के अंदर -9 के अंदर 3 का भाग देने पे माइनस का 3, माइनस के 2 और माइनस के 1, माइनस के 1 और 0 के अंदर 3 का भाग देने पे 0, 1, 2 और 3। फिर क्या होगा, एफ आई यू आई याद करना है। एफ को यू से मल्टीप्लाई, 2 को -3 से मल्टीप्लाई माइनस के 6, 4 को -2 से मल्टीप्लाई माइनस के 8, 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 को -1 से मल्टीप्लाई -3, 8 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6। फॉर्मूला पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पर बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई और इंटू एच। ए का मान हमने क्या माना था 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई यू आई का मान 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8, 7 में से 3 गए प्लस के 4, इसका मान है 4 और सिग्मा एफ आई का मान कितना है वो दे रखा है 30 में लें, 30 इंटू एच का मान कितना है 3, ये इसे 10 और 75.5 प्लस 0.4 इक्वल टू कितना होगा 75.9। ये इसका माध्य है पग विचलन विधि से। बड़ी वैल्यू है तो पग विचलन विधि से हमने सोल्व किया है। आप इसे कल्पित से भी सोल्व कर सकते हो, प्रत्यक्ष विधि से भी सोल्व कर सकते हो। आप सोल्व करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। यहाँ पे वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है। देखो यहाँ से 50 से 52 है, फिर 52 से स्टार्ट नहीं है, 53 से है। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में देखो 65 से 68, 68 से यहाँ से 68 से वापस स्टार्ट होकर 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 86, ऐसे मतलब सतत है। इसके अंदर सतत नहीं है, तो पहले इसको सतत बनाते हैं। इनमें क्या करना है पॉइंट, इसमें तो 0.5 लोअर सीमा मतलब निचली सीमा में तो 0.5 कम करने हैं और अपर सीमा में 0.5 बढ़ाने हैं। तो 50 के अंदर 0.5 घटाना है। एक बार मैं ये मिटा देता हूँ। तो इसमें एक है मतलब 0.5 कम करना है, तो 50 में से 0.5 कम करने पे 49.5 और इसमें 0.5 बढ़ाने पे 52.5 और इसमें घटाने पे 52.5 और 55.5। यहाँ 55.5
और 58.5, 58.5 से 61.5 और 61.5 से 64.5। ये क्या है? वर्ग अंतराल, मतलब सतत वर्ग अंतराल बनाए पहले। फिर अफ का मान क्या है? 15, 110, 135, 115 और 25। अब अक्षय ज्ञात करना है, तो अक्षय के लिए क्या है? इनको जोड़ के आधा, 50 और 52, 100, तो इसका आधा 51। और फिर क्या इनका अंतराल है वो जोड़ते जाना है, 2 2, 3 का गैप है, 3 जोड़ते जाना है। 3 54 और 3 57, 3 60 और 3 63। ये क्या है? अक्षय। मतलब पहले क्या करना है? इनको सतत बनाना है, मतलब निचली सीमा में तो 0.5 कम करना है और ऊपर सीमा में 0.5 बढ़ाना है। फिर अफ आई जो का त्यों लिखना है। फिर अक्षय याद करना, मतलब इनको जोड़ के आधा, और फिर इनमें गैप है वो जोड़ते जाना है, या इनको जोड़ के आधा करता जाना है, अक्षय याद करना है। और फिर या तो आप प्रत्यक्ष विधि से अफ और अक्ष को मल्टीप्लाई के सोल्व कर सकते हो, या कल्पित माध्य से सोल्व कर सकते हो, या पग विचलन से। देखते हैं कौन सा तरीका बेस्ट है। पहले क्या याद करते हैं? डी। डी ए होता है, वो होता है एक्स आई माइनस ए मान लेते हैं यहाँ पे बीच वाली वैल्यू 57। 51 में से 57 जाने पे माइनस के 6, 54 में से -3 और 0, और इसमें से जाने पे 57 3 और इसमें से जाने पे 6। अब यहाँ पे देखो, अगर हम अफ डी याद करें किस विधि से? कल्पित से। अगर अफ डी याद करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, 15 को 6 से, 110 को 3 से, 135 को, ऐसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो हम इसे कर लेते हैं पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से, तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है एक्स पर बराबर ए प्लस सिग्मा अफ आई यू आई बटा सिग्मा अफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें यू ज्ञात करते हैं, तो यू का फॉर्मूला क्या होता है? डी के अंदर अंतराल का भाग। अंतराल कितना है? 3 का भाग देने पे -2, -1, 0, 1 और 2। सिग्मा अफ आई का मान कितना है? सिग्मा अफ आई का मान कितना है? 400। और सिग्मा अफ आई यू आई ज्ञात करना है, तो अफ और यू का मल्टीप्लाई 15 को -2 से मल्टीप्लाई माइनस के 30, 110, 0, 115 और 25 2 50। तो सिग्मा अफ आई यू आई का मान कितना होगा? -30 और -110 माइनस के हुए 140 और ये हुए 165, घटाने पे प्लस के 25। और फॉर्मूला है वो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा अफ आई यू आई बटा सिग्मा अफ आई इंटू एच। वैल्यू पुट करनी है। एक्स बराबर 1 माना था 57 को, प्लस सिग्मा अफ आई यू का मान 25 बटा सिग्मा अफ आई का मान 400 इंटू एच का मान कितना है? अंतराल कितना है प्रत्येक में? 3 का। इसको सॉल्यूशन करना है। एक्स बार बराबर 57 प्लस ये इसे 25 चौका 4 यानी 16, 3 बटा 16। एक्स बार बराबर 57 प्लस भागने पे 0.1875 और जोड़ने पे 57.1875। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अंतराल क्या दे रखा है? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। और फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, 5, 12, 2 और 2। अक्सर क्या होगा? इनको जोड़ के आधा, 250, 250 का आधा 125, और फिर 50 50 जोड़ते जाना है, 175, 225, 275 और 325। या तो आप इसे
पग विचलन विधि से कर लो या कल्पित माध्य से। पग विचलन विधि से सोल्व कर लिया, अभी हम करते हैं इसको कल्पित से। ठीक है, तो कल्पित विधि के अंदर फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो डी आई बराबर क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, एक से मानते हैं 225 को, बीच वाली संख्या को मान लेते हैं, इसको ए मानते हैं। तो 125 में से 225 घटाने पे माइनस के 100, 175 में से 225 घटाने पे माइनस के 50, ये इसे मतलब 225 से 225 माइनस तो 0, 275 में से 225 प्लस के 50 और 325 में से 225 घटाने पे प्लस के 100 और एफ और डी का मल्टीप्लाई माइनस के 400 माइनस के 250 0 100 और 200। सिग्मा एफ आई का मान कितना है 25 और सिग्मा एफ आई डी ए का मान ये हुआ माइनस के 650 और ये है 300, तो माइनस के 350। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पे एक्स बार बराबर ए का मान कितना माना था 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है माइनस का 350, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 25, 225 माइनस भागने में 25 एकम 25, 25 चौको 100, 225 में से 14 माइनस करने पे 1 1 2 यानी 211, तो माध्य क्या है 211। आपको जिस विधि से क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो वो विधि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इनका वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता भी दे रखी है। तो एक्स आई क्या होगा, मतलब वर्ग चिन्ह इनका आधा 0.02, 0.06, 0.10, 0.14 और 0.18 और 0.22, मतलब जोड़ के आधा करना है, ये वर्ग चिन्ह है। फिर क्या है एफ और एक्स को, मतलब ये तो छोटी छोटी वैल्यू है, तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई, एफ एक्स का मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने पे 0.08, 0.54, 0.90, 0.28 और इसको इसे मल्टीप्लाई करने पे 0.72 और 0.44। प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर लेते हैं, मतलब छोटा सा, तो प्रत्यक्ष विधि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना होगा, जोड़ना है सभी को, और इनका क्या सिग्मा एफ आई कितना है 30, इनका जोड़ आएगा 2.96, वैल्यू पुट करने पे एक्स बार बराबर 2.96 बटा सिग्मा एफ आई का मान है 30, इसे भाग देने पे इनकी वैल्यू आएगी 0.098। ठीक है, इस प्रकार हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात करने के 3 फॉर्मूले हैं, एक तो क्या है प्रत्यक्ष है, एक कल्पित है और एक है पग विचलन है। जो आपको सरल लगे उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अंतराल दे रखा है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 24, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। तो याद क्या करना, सबसे पहले क्या करना है, वर्ग चिन्ह याद करना है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 4 3 और 1। ठीक है, वर्ग चिन्ह क्या होगा, इनका जोड़ के आता 0 और 6 का आधा 3। यहाँ पे देखो जो वर्ग अंतराल है वो सेम नहीं है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 4 का फिर 6 का, तो जोड़ के आधा करना है। 16 का आधा 8, 24 का 12 और यहाँ पे 34 का 17, 48 का
24, 50 और 16, 66 का 33 और यहाँ पे 78 का 39। फिर ये अफ है, अफ अक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रत्यक्ष विधि से। 11 इंटू 3 33, 80, 12 7 84, 68, 96 और 39। फॉर्मूला क्या होता है प्रत्यक्ष विधि से? सिग्मा अफ आई एक्स आई बटा सिग्मा अफ आई। सिग्मा अफ आई का मान कितना है? सिग्मा अफ आई का मान कितना है? 40 और सिग्मा अफ आई एक्स आई को जोड़ने पे कितना आएगा? 499। तो एक्स बार यानी माध्य कितना होगा? सिग्मा अफ आई एक्स आई का मान कितना है? 499। भाग करना है सिग्मा अफ आई से यानी 40 से, और एक्स बार का मान कितना आएगा? 12.475। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। विधि 3 है, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्क अंतराल दे रखा है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 3, 10, 11, 8 और 3। अक्साई क्या याद करना? अक्साई कैसे याद करते हैं? जोड़ के आधा। 45 और 55, 100 का आधा 50। यहाँ पे अंतराल सेम है, मतलब 10-10 का गैप है तो 10-10 जोड़ देते हैं। 60, 70, 80, 90। वैल्यू ठीक ठीक मतलब छोटी है तो प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा मतलब अफ आई एक्स आई 150, 600, 770, 640 और 270। तो सिग्मा अफ आई और सिग्मा अफ आई एक्स आई। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अफ आई एक्स आई बटा सिग्मा अफ आई। तो सिग्मा अफ आई की वैल्यू कितनी है? 35 और सिग्मा अफ आई एक्स आई को जोड़ने पे 0, 7 4 11 18 और 5 23, 2 4 10 17, 17 और 6 23 और 1 24। एक्स बार बराबर 2430 के अंदर 35 का भाग देने पे 2430 के अंदर 35 से भाग देने पे आएगा एक्स बार इक्वल टू 69.42। ये माध्य। इस चैप्टर के अंदर हमने माध्य ज्ञात करना सीख लिया है, वो भी तीनों विधि से। जो भी आपको अच्छा लगे उस विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। ठीक है, उसे आप डाउनलोड कर लेना, ये पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।